बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है एक ऐतिहासिक जिला जिसकी मिट्टी में संघर्ष की गंध है और जिसकी हवा में आजादी की पुकार। यह है पूर्वी चंपारण, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा पूर्वी चंपारण जिला, जिसका जिला मुख्यालय है मोतिहारी। पूर्वी चंपारण का योगदान केवल बिहार के इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव यहीं पड़ी। चंपारण दो शब्दों से बना है, चंपा और अरण्य। प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में चंपा के फूलों की असीम बहुलता थी। आज भी चंपा के वृक्ष यहाँ की पहचान बने हुए हैं। एक समय पूरा इलाका चंपारण कहलाता था। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया। पश्चिम चंपारण मुख्यालय बेतिया शहर और पूर्वी चंपारण मुख्यालय मोतिहारी। अंग्रेजी शासन के दौरान चंपारण के किसानों पर थोपी गई एक अमानवीय व्यवस्था, तीन कठिया प्रथा। किसानों को मजबूर किया जाता था अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करने के लिए। नील जाती थी इंग्लैंड, मुनाफा कमाते थे अंग्रेज और किसान रह जाते थे गरीबी और शोषण के अंधेरे में। इसी शोषण के विरुद्ध एक किसान उठ खड़ा हुआ, पंडित राजकुमार शुक्ल। कोलकाता से लखनऊ तक कांग्रेस के अधिवेशनों में भटके और अंततः मोहनदास करमचंद गांधी तक अपनी बात पहुंचाई। गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी कर लिया गया। अप्रैल 1917 वह ऐतिहासिक क्षण जब गांधी जी ने चंपारण की धरती पर पहला कदम रखा था। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर मोतिहारी स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। मोतिहारी एसडीओ कोर्ट में गांधी जी ने कहा, मैं अवज्ञा के लिए नहीं, किसानों की पीड़ा सुनने आया हूँ। समाधान के बिना मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजों ने एक खौफनाक साजिश रची, गांधी जी के दूध में जहर मिलाने की योजना। लेकिन कोठी में काम करने वाला खाना सामा बत्तख मियाँ सच जान गए। धमकियों की परवाह किए बिना उन्होंने ये सूचना राजेंद्र बाबू तक पहुंचाई। गांधी जी की जान बची, लेकिन बत्तख मियाँ को भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ी। आज बापू धाम मोतिहारी स्टेशन का प्रवेश द्वार बत्तख मियाँ की कुर्बानी की याद दिलाता है। चंपारण आंदोलन भारत की धरती पर महात्मा गांधी का पहला सार्वजनिक आंदोलन था। यहीं से अहिंसक सत्याग्रह और सबने अवज्ञा की मजबूत नींव पड़ी। इतिहास ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी पूर्वी चंपारण अद्वितीय है। केसरिया का बौद्ध स्तूप विश्व के सबसे विशाल स्तूपों में एक, अरेराज का सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर, केसरिया में निर्माणाधीन भव्य रामायण मंदिर और विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग। समस्याएं भी हैं, चीनी मिलें बंद हैं, बड़े उद्योगों की कमी है, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय नई उम्मीद लेकर आया है। चंपारण का अतीत गौरवशाली था, वर्तमान संघर्षशील है और भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। यह सिर्फ एक जिला नहीं, यह है आज़ादी की प्रयोगशाला, यह है चंपारण।